चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, मतलब पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट हम टेस्ट करेंगे, उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये इश्यू मैं भी फेस कर चुका हूँ कि मतलब कि उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन किस टाइम पे करना चाहिए, 10 प्रोडक्ट शिप होने के बाद या फिर मतलब 20-30, मतलब क्या पर्टिकुलर टाइम होगा जहाँ पर हम मतलब ये करेंगे कैलकुलेशन? जो सबसे पहली अपफ्रंट कैलकुलेशन हो जाती है, एक तो प्राइसिंग। प्राइसिंग अपन ऐसा रखते हैं ना कि प्राइसिंग रखते समय जस्ट कीप वन थिंग कि आपको मिनिमम 20% लेके उसका प्राइसिंग डिसाइड करना है। सो इनिशियल जो आपको हो गया वो प्रोडक्ट प्राइसिंग ऐसे सेट करो, 3x मार्कअप रख के चलो। 300 का आपका सोर्सिंग है, मेक इट 900 या फिर 999 ऐसे करके चलो। एंड सेकंड आपका जो इंडिकेटर है वो होगा आपका फेसबुक का रोएस। आपको फेसबुक का रोएस फॉर एग्जांपल देख लो, आपको 10 का रोएस आ रहा है, मतलब उसमें बहुत ही कम ऐसा सिनेरियोज होते हैं कि आप वहां पे प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, अनलेस एंड अनटिल आपका आरटीओ उतना ज्यादा है कि मोर देन 50% है, तो ही वो केस में आप प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस कर लो, तो वहां से भी आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है सर, और मतलब अगर 10 से कम रोएस आ रहा है और उस केस में फिर? मतलब मैं फॉर एग्जांपल बता रहा था, 10 का रोएस है तो अपन को आइडिया आ जाता है कि जैसे अगर आरटीओ हुआ तो भी ये प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर 5 का भी आ रहा है देन तो थोड़ी कैलकुलेशंस को अपनी मतलब इंप्रूव करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो कि कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आप सोर्सिंग प्राइस है 300 रुपीज, 300 उसका सोर्सिंग है, आप उसको 3x मार्कअप रख के 900 हो रहा है, पर आप उसको थोड़ा सा ज्यादा रखते हो, सो लेट्स कीप इट 999। तो आपने 1000 रुपए उसका प्राइस रखा एंड आप उसका सीपीपी मान के चल रहे हो कि आपको 200 रुपए आएगा, तो वहां पे आपका 5 का रोएस निकल के आ गया। 200 रुपए आपका सीपीपी एंड शिपिंग कॉस्ट अगर वो 500 ग्राम्स के अराउंड लाई करता है देन 110 आपका शिपिंग हो गया। तो 200 फेसबुक एड्स का कॉस्ट, 110 आपका शिपिंग, तो हो गया 310 सॉरी 310 हो गया। अगर आप 20 रुपीज पैकेजिंग में भी डाल रहे हो देन वो 330 हो गया। 330 उसके बाद बस सब आ गया कॉस्ट। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 रुपए ज्यादा ऐड कर लो अपने, कोई भी अगर जैसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं पेपर प्रिंटिंग और वो सब, ऐसे 50 रुपीज ऐड कर दो, तो वहां पे 380 हो गया। तो अभी 380 में से आप आपका 1000 का प्राइस है, तो आपके लिए कितने बच रहे हैं? 380 और प्रोडक्ट सोर्सिंग आपका मतलब 300 हो गया, तो 380 प्लस 300 680 हो गया। 680 एंड 1000 का आपका प्रोडक्ट है तो 200 एंड 320 रुपए बच रहा है आपका एक प्रोडक्ट पे। एक प्रोडक्ट पे आपका 320 बच रहा है और 20% आरटीओ लेके चलते हैं अपन, और आप समझ लो कि आपके 80 ऑर्डर्स डिलीवर हुए, तो 320 इंटू 80, तो वो वाला आपका 80 ऑर्डर्स का वैल्यू आ गया। तो उसमें से वैसे भी आपको 20% आरटीओ का तो निकल गया वहां से, और जितना भी आ रहा है वो आप देख लो कि आपका नेट मार्जिन कितना निकल के आ रहा है। ओके सर। What you saw was a small recording from the complete problem solving session that was conducted live inside the Ecom Tower. You can watch the recording of that session as well as dozens and dozens of other sessions that we have conducted and attend future live problem solving sessions where you can ask your questions by joining the Ecom Tower for free. All you need to do is go to flying-start-online.com, sign up for a free Shopify trial, connect your store to Flying Start Online so that you get access to the lobby. From there you can start attending one problem solving session per week. When you pay your first Shopify bill, you get upgraded to the studio level where you can start attending not just the problem solving sessions but also live classes and a lot more, including perks, rewards, books, merch, meetups, so much more. The Ecom Tower is waiting for you. I can't wait to see you inside.